मैं विनोद वर्मा PMIC लकड़ा बागवानी की। आज मैं 12th क्लास के लिए सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट कोलाइडल स्टेट शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो ये कोलाइडल स्टेट है यानी कोलाइडी अवस्था या निकाय भी कह सकते हैं। कोलाइडी अवस्था तो अगर हम देखें सबसे पहले कि जो ये कोलाइडल टर्म है कैसे ओरिजिनेट है, तो कोला ये और ये ऑयड्स कोला मीन्स ग्लू और ऑयड्स मीन्स लाइक। इसका मतलब जो ग्लू या गम इसकी तरह से सॉल्यूशन होते हैं उसको हम जो है क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सिस्टम। तो ग्लू कैसा होता है? स्टिकी, डेंस, इसकी जो है क्या है विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यदि थोड़ा गाढ़े नेचर के होते हैं सॉल्यूशन तो इनको जो है हम क्या बोलते हैं कोलाइडल स्टेट कहते हैं। तो ये तो रहा खैर इसका टर्म है कि ये कैसे इस तरह से इसकी मीनिंग क्या है, लेकिन वास्तव में इसमें क्या होता है कि जो ये कोलाइडल स्टेट है ये हेटेरोफेजिक सिस्टम है यानी विषमांगी निकाय, जिसमें एक जो है क्या है कि कम से कम 2 फेज और 2 फेज ही होते हैं। जिसमें एक फेज क्या होता है कि एक मीडियम प्रोवाइड कराता है टू डिस्पर्स सॉल्यूट, यानी एक फेज क्या करता है कि कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल डिजॉल्व हैं उसके लिए मीडियम प्रोवाइड करता है यानी माध्यम प्रदान करता है, जिसमें वह पार्टिकल्स क्या होते हैं डिस्पर्स्ड रहते हैं। इसलिए इस मीडियम को डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं। ये सॉल्वेंट की तरह से होता है या डिस्पर्शन मीडियम का करता है। और दूसरा जो फेज होता है वो जो है क्या है कि जो डिस्पर्स रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है यूनिफॉर्मली इस मीडियम में, तो उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। वो एक सॉल्यूट की तरह से होता है। सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है डिस्पर्स फेज है और सॉल्वेंट क्या है डिस्पर्शन मीडियम है। तो इस तरह से करके होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो है क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जो है क्या है कि नेकेड आइज से नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोशिश करें तो इसको देखा जा सकता है। और ये पार्चमेंट पेपर से जो है क्या है कि जनरली डिफ्यूज नहीं होते हैं, और अगर डिफ्यूज होंगे भी तो बहुत ही स्लोली होंगे। ये इस तरह से इसके बारे में कहा है। तो ये कोलाइडल स्टेट क्या है, तो ये कह सकते हैं इट इज अ हेटेरोफेजिक system containing 2 phases
in which one is provides medium to dispersed colloid particles and another is which dispersed uniformly इस तरह से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अच्छा, अब क्या है कि दिस सॉल्यूशन cannot easily diffuse through parchment paper. And its particles can not visible under naked eyes, but can be seen by optical instrument. ये कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सिस्टम की तरह से के लिए है। तो ये इस तरह से है। इसका मतलब यह है कि जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक हेटेरोफेजिक है, जिसमें एक फेज मीडियम प्रदान करता है, मीडियम देता है, मीडियम प्रोवाइड कराता है दूसरे फेज के डिस्पर्सन के लिए, और इसीलिए इसको हम डिस्पर्सन मीडियम भी कह सकते हैं। जबकि दूसरा जो है फेज क्या होता है, इसमें डिस्पर्स रहता है यूनिफॉर्मली, इसको डिस्पर्स्ड फेज भी कह सकते हैं। दिस सॉल्यूशन कैन नॉट इजीली डिफ्यूज थ्रू पार्चमेंट पेपर, और इसके पार्टिकल्स जो है क्या है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से यानी माइक्रोस्कोप से है ना देखा जा सकता है। तो ये है कोलाइडल स्टेट्स क्या होता है। इसका मतलब है कोलाइडल स्टेट क्या है कि फेज है, स्टेट है, और ये कोई और सॉल्यूशन टाइप का नहीं है, लेकिन जनरली हम इसको कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो अब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर कंपैरेटिव स्टडी करें, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन
से तो देखो कैसे है, कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन colloidal solution and suspension मतलब वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इन तीनों के बीच रिलेशन यानी कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो देखिए पहले ट्रू सॉल्यूशन, इसकी हिंदी है वास्तविक विलयन। दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी निकाय। कोलाइडी विलयन। और तीसरा है सस्पेंशन, निलंबन। और देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है और मोनोफेजिक होता है, यानी एक फेज होगा, और इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नेकेड आइज से तो क्या किसी माइक्रोस्कोप से भी क्या है कि पावर हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, और ये बड़ी आसानी से पार्चमेंट मेम्ब्रेन से जो है क्या है पास हो जाते हैं, इतने पार्टिकल्स के छोटे होते हैं। तो ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन ये एक हेट्रोफेजिक है, यानी विषमांगी निकाय है। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, यानी कोलाइडल स्टेट्स के भी साइज से भी बड़े होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जब नेकेड आई से देख सकते हैं इसका मतलब है कि जो ये पार्चमेंट पेपर से बिल्कुल डिफ्यूज नहीं हो सकते इस तरह करके। और ये जो सस्पेंशन होता है वो जो है क्या है हेट्रोफेजिक होता है और अनस्टेबल टाइप का होता है। जैसे हम चाक को या जो है क्या है इसको हम डिजॉल्व कर दे पानी में और इसको हिलाते रहें, इसके बाद थोड़ी देर के लिए रुके तो देखेंगे कि वो नीचे जो है बैठ जाता है, चाक या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रहता है। तो ये है सस्पेंशन, यानी दो फेज हमें साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो पहली बात क्या है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो जो है क्या है ट्रांसपेरेंट होता है, और ये ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंस नहीं होगा, और ये भी जो है क्या है इसी तरह से होता है। दूसरी बात, पार्टिकल्स इसके क्या होंगे डिफ्यूज हो जाएंगे, पार्टिकल्स आर डिफ्यूज्ड थ्रू parchment
और इसमें डिफ्यूजन takes place slowly or not। अगर डिफ्यूजन होगा तो धीरे धीरे होगा या तो फिर बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें है ना does not take place या do not take place, यानी इसमें डिफ्यूजन नहीं होगा पार्टिकल्स का। तीसरी बात, ये मोनोफेजिक होते हैं। मोनोफेजिक होते हैं यानी इसकी जो फेज है ये बंद है। ये हेट्रोफेजिक होते हैं। हेट्रोफेजिक इसका मतलब जो फेज है वो दो होंगे, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। और ये भी जो है क्या है, हेट्रोफेजिक होते हैं। और हेट्रोफेजिक के साथ इसमें भी जो है क्या है, दो या दो से अधिक होता है। चौथी चीज इसमें देखिए ये है कि अगर हम देखें कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो इसके जो एग्जाम्पल हैं, ये अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो इनऑर्गेनिक साल्ट इसका हो सकता है, कोई भी इनऑर्गेनिक साल्ट, एसिड्स, अल्कलीज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये इस तरह का, यूरिया, इन सबके जो सॉल्यूशन होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ग्लू, गम, जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, ये इस तरह से एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल जो अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल, सॉइल है, चौक है, कोई भी इस तरह से करके तो ये चीज करके। और एक और अगर हम साइज में देखें कि साइज में क्या जो है दो तीनों में डिफरेंस होता है, तो जो कोलाइडल रेंज की जो पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज जो होगा वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ये चीज जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल स्टेट है, इसके पार्टिकल का साइज जो है क्या है कि 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वास्तविक विलयन होंगे, इनका जो है पार्टिकल का साइज होगा बिलो 10 एंगस्ट्रॉम। और जो सस्पेंशन यानी कि निलंबन का पार्टिकल का साइज होगा वो जो है क्या है, एवब 2000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये काफी बड़े होते हैं, ये कहने का मतलब।
तो इस हिसाब से हम ये कंपैरेटिव क्या है कि हम डिफरेंस देख सकते हैं या इनकी स्टडी कर सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से किस तरह से डिफर करते हैं, है ना, रेस्पेक्ट में ये डिफरेंस शो करते हैं। तो ये चीज जैसे अब हम देखेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइडल स्टेट है, इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए, यानी कैसे कैसे इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑफ कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सिस्टम कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो कोलाइडल निकाय का वर्गीकरण, कोलाइडल निकाय का वर्गीकरण यानी कैसे हम इसको जो है कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का पहला बेस लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर of dispersion medium, dispersion medium यानी परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर परिक्षेपण माध्यम ये हम कह सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर वर्गीकरण। तो इस हिसाब से ये 4 तरह के होते हैं। पहला है जैसे एरोसॉल। एरोसॉल में क्या होता है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम एयर होती है। एयर is dispersion medium, dispersion medium कहने का मतलब इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो वायु होती है, इसलिए ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को एरोसॉल कहा जाता है। दूसरा है एल्कोसॉल। तो जानते हैं इसमें एल्कोहल होगी, एल्कोहल जो है क्या है, एक डिस्पर्सन मीडियम की तरह से काम करती है, यानी होता है, इसलिए इसको एल्कोसॉल कहते हैं। और तीसरा हाइड्रोसॉल। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये वाटर डिस्पर्सन मीडियम की तरह से काम करेगा। और चौथा है मान लीजिए बेंजोसॉल, और इसमें जो है क्या है बेंजीन, ये डिस्पर्सन मीडियम की तरह से काम करता है। तो ये हम उस बेस पे जो है डिवीजन कर रहे हैं कि किस डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जो इसका प्रक्षेपण माध्यम यानी कि जो विलायक की तरह से काम करता है, सॉल्वेंट की तरह से काम करता है, उसके डिफरेंट के होने से ये 4 तरह का हो सकता है। अगर एयर है डिस्पर्सन मीडियम तो एरोसॉल, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, वाटर है तो हाइड्रोसॉल, और बेंजीन है तो बेंजोसॉल। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और हो सकता है कि पार्टिकल पर चार्ज के बेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज,
ऑफ पार्टिकल्स। इस बेस पर कैसे होगा? कणों पर आवेश की प्रकृति के हिसाब से, कणों पर आवेश की प्रकृति, इसके आधार पर ये केवल दो तरह का होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है, यानी पार्टिकल्स है जो सॉल्यूट की तरह से है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर चार्ज दो ही हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब है इस बेस पर तो सॉल्यूशन कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल सिस्टम दो ही टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन और नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो पहला इसमें है पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। In this solution, dispersed phase particles consists of positive charge, तो इसके एग्जाम्पल में जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो है क्या है? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें कोलॉइडल सिस्टम के जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स होता है, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है। ये पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा नेगेटिव कोलॉइडल क्या होंगे? negative colloidal system या colloidal solution. In this solution, dispersed phases particles consist of negative charge. देखिए इतना हम चीज, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे colloidal solution के पार्टिकल्स पर, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉपर, सॉल्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इस तरह करके, और स्टार्च, इस तरह। ये हमने एग्जाम्पल का। तो ये नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, इस पे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम जो है क्या है कि दूसरा जो है क्या कि चार्ज के बेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा देखिए कि जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम है, या जो डिस्पर्स फेज है, इसकी जो है क्या है कि एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम, इसके बेस पर देखिए कैसे हम कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, on the basis of affinity of dispersed phase towards
towards dispersion medium. Dispersion medium मतलब इसमें जो डिस्पर्स फेज है यानी परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम के प्रति लगाव, स्नेह, इसके आधार पर जो है क्या है हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन यानी इसको बोलते हैं द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलाइड। वैसे वास्तव में देखा जाए तो लायो मीन्स होता है लिक्विड और एफिलिक माने होता है लाइक या अट्रैक्शन, यानी ऐसे कोलाइड यानी ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिक्विड के साथ ग्रेट एफिनिटी शो करते हैं और बड़ी इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, कोलाइडल स्टेट में आते हैं, तो उनको जो है हम क्या बोलते हैं कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सब्सटेंस डिफिनेशन, सब्सटेंस which shows great affinity, great affinity towards dispersion medium and quickly and far colloidal state rapidly ये इस तरह से होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो बड़ी आसानी से जो है कोलाइडल स्टेट में आ जाते हैं जब कभी भी डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में आते हैं, और ये इसका मतलब जो है क्या है कि ये एफिनिटी ज्यादा शो करते हैं, लगाव ज्यादा शो कर सकते हैं ऑन कांटेक्ट विद dispersion medium, dispersion medium ये देखिए। और इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो स्टार्च, ग्लू, और एल्यूमिनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो लायोफिलिक या द्रव स्नेही वो कोलाइडल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते हैं, स्नेह रखते हैं, और इस वजह से वो बड़ी आसानी से कोलाइडल विलयन बना लेते हैं, कोलाइडल स्टेट में आ जाते हैं जब जैसे ही उनको हम डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम के सब कांटेक्ट में लाते हैं, सेक करते हैं। तो ये चीज होता है ये लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है?
ये दूसरा है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायो मीन्स लिक्विड और अब फोबिक है और इसका मतलब होता है डिसलाइक, यानी घृणा करना, हेट, ये कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो किसी लिक्विड के साथ हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, एफिनिटी शो नहीं करेंगे, लेकिन किसी और तरीके से विधि को अपना करके हम उनको कोलाइडल स्टेट में लाते हैं। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? द्रव विरागी या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का है। तो सब्सटेंस विच शोज less affinity towards dispersion medium and fall and hardly come in to colloidal state। कोलाइडल स्टेट में मुश्किल से आते हैं। कब? इन कांटेक्ट विथ डिस्पर्सन मीडियम। Substances which shows less affinity toward dispersion medium and hardly comes into colloidal state in contact with dispersion medium। तो ये इस तरह से है, यानी ऐसे अपदार्थ जो किसी द्रव के साथ में लाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से, एक तो आने का प्रयास ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से कोलाइडल स्टेट में आते हैं, तो उनको हम लायोफोबिक या द्रव विरागी कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है इसमें करके। तो आज हम कोलाइडल स्टेट्स क्या है और कंपैरिजन बताया ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच, और क्लासिफिकेशन सभी बेस पर इस तरह से करके बताया। थैंक यू।